हेलो फ्रेंड, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सीडीपी की क्लास। कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम होता है, चाहे प्री हो यानी कि टेट एग्ज़ाम, जैसे सी टेट हो गया, एच टेट हो गया, यूपी टेट, रीट, तो सभी में सीडीपी का सिलेबस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसके साथ साथ अगर हम मेंस या स्क्रीनिंग एग्ज़ाम की बात करते हैं तो उसमें भी सीडीपी का सिलेबस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज हम डिस्कशन करेंगे सीडीपी के सिलेबस के बारे में। तो सीडीपी का जो वो फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हम क्या पढ़ेंगे, ग्रोथ क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। जैसे हमारा जो डेवलपमेंट होता है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है और जो मेन ग्रोथ होता है वो टिल एडोलेसेंस तक होता है। इट मीन्स जो ग्रोथ होता है वो हाईली रिलेटेड टू मैच्योरिटी होता है, ये एडोलेसेंस एज तक रहता है, ये टिल थ्रू आउट द लाइफ। इट मीन्स कंप्लीट लाइफ फ्रॉम बर्थ टू डेथ। इट मीन्स इसका क्या मतलब हुआ, जो ग्रोथ है वो डेवलपमेंट का एक पार्ट है। तो ये हम डिटेल में क्लास में डिस्कस करेंगे। सेकेंड टॉपिक रहेगा हमारा डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट की क्या क्या डोमेन होती है। तो सीडीपी के सिलेबस के अकॉर्डिंग मेनली 4 डेवलपमेंट की डोमेन होती हैं। PCSE, P फॉर फिजिकल डोमेन, फिजिकल डोमेन पढ़ेंगे। C फॉर कोग्निटिव डोमेन, S फॉर सोशल डोमेन एंड E फॉर इमोशनल डोमेन। तो मेनली हम चारों डोमेन के बारे में पढ़ेंगे। फिजिकल डोमेन किससे रिलेट करती है, हमारी साइकोमोटर स्किल से। इसमें हम फिर से फाइन मोटर स्किल पढ़ेंगे, ग्रोस मोटर स्किल पढ़ेंगे। एंड कोग्निटिव डोमेन किससे रिलेट करती है, इट रिलेट टू मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी मीन्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, इमेजिनेशन। तो ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। सोशल डेवलपमेंट में हम क्या पढ़ेंगे कि कैसे हम कोई भी चीज़ एक्वायर करते हैं, कैसे हमारा इंटरेक्शन होता है, हम कैसे नॉर्म्स, कल्चर और वैल्यू को एक्वायर करते हैं। इसके बाद हमारा इमोशनल डेवलपमेंट है कि हम कितने वीक हैं इमोशनली, कितने स्ट्रॉन्ग हैं। इसके अलावा हम मोरल डोमेन पढ़ेंगे। मोरल डोमेन में क्या पढ़ेंगे, राइट और रॉन्ग से रिलेटेड। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में हम क्या क्या पढ़ेंगे, डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस, डेवलपमेंट गो थ्रू जनरल टू स्पेसिफिक, डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट। इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ इनडिविजिबल डिफरेंस। ठीक है, तो ये बहुत सारे हम प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो हेरिडिटी क्या होती है, हेरिडिटी एक स्टैटिक फैक्टर होती है जो फिक्स होती है, जिसको हम एक्वायर करते हैं, इनहेरिट करते हैं। और एनवायरनमेंट ये क्या होता है, एनवायरनमेंट हमारा स्टैटिक नहीं होता, डायनेमिक होता है, ये चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, और जहाँ जहाँ हम जैसे जैसे अडोप्ट करते हैं अपने आप को। नेक्स्ट टॉपिक फिर इसमें रहेगा सोशलाइजेशन। व्हाट इज सोशलाइजेशन, सोशलाइजेशन मीन्स टू एक्वायर वैल्यू, एट्रीब्यूट, नॉर्म्स, कल्चर, इंटरेक्शन। इट मीन्स इंटरेक्शन बिटवीन सोसाइटी, इंटरेक्शन बिटवीन ईच अदर, एक दूसरे के साथ हमारा कैसा इंटरेक्शन रहता है, जैसे पीयर्स के साथ हमारा कैसा इंटरेक्शन है, फैमिली के साथ कैसा इंटरेक्शन है, फ्रेंड्स के साथ कैसा इंटरेक्शन है। इसके साथ साथ सोशलाइजेशन की टाइप पढ़ेंगे, टाइप ऑफ सोशलाइजेशन, एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, ये सब हम कवर अप करेंगे। नेक्स्ट रहेगा हमारा इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस में क्या पढ़ेंगे, व्हाट इज इंटेलिजेंस। जो इंटेलिजेंस वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड है जिसको फ्रांसिस गर्टन ने दिया था। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, फ्रांसिस गर्टन ने कैसे कैसे इंटेलिजेंस को दिया था,
और फ्रांसिस गाल्टन ने क्या, इसके अलावा टाइप ऑफ इंटेलिजेंस पढ़ेंगे, जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस। तो हम स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस में हम क्या पढ़ेंगे कि कैसे फ्रांसिस गाल्टन ने इंटेलिजेंस को दिया था। टाइप ऑफ इंटेलिजेंस पढ़ेंगे, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये सब। इसके साथ साथ जो भी इंटेलिजेंस की हमारी लर्निंग थ्योरी है, लर्निंग थ्योरी में हमारी, जैसे इंटेलिजेंस की अगर हम लर्निंग थ्योरी की बात करें, मतलब इंटेलिजेंस की थ्योरी की बात करें, तो 1 फैक्टर थ्योरी पढ़ेंगे इंटेलिजेंस थ्योरी में, 2 फैक्टर थ्योरी पढ़ेंगे, 3 फैक्टर थ्योरी पढ़ेंगे, मल्टीपल फैक्टर थ्योरी पढ़ेंगे, ग्रुप फैक्टर, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी पढ़ेंगे, ग्रुप फैक्टर थ्योरी पढ़ेंगे। इसके बाद रायमंड कैटल की थ्योरी पढ़ेंगे। तो ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा इंटेलिजेंस टॉपिक के अलावा हम करेंगे टीचिंग। टीचिंग में क्या करेंगे, व्हाट इज टीचिंग, क्या होता है, टीचिंग पढ़ेंगे, लेवल ऑफ टीचिंग। इसके अलावा फेज ऑफ टीचिंग पढ़ेंगे एंड टाइप ऑफ टीचिंग पढ़ेंगे। इसके अलावा टीचिंग लर्निंग मटेरियल, तो हम ये सभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सब टीचिंग के कंसेप्ट रहेंगे। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, व्हाट इज लर्निंग। तो लर्निंग क्या होता है, नेक्स्ट टॉपिक इज लर्निंग। लर्निंग क्या होता है, एक परमानेंट चेंज होता है बिहेवियर में, परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, जिसको हम परमानेंट एक्वायर कर लेते हैं। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कैसे होता है, और बहुत सारी लर्निंग थ्योरी पढ़ेंगे। लर्निंग थ्योरी में हम कौन कौन सी पढ़ेंगे, पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट वाली, लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी पढ़ेंगे, एरिक्सन की थ्योरी पढ़ेंगे, ईएल थोंडाइक की थ्योरी पढ़ेंगे, एल्बर्ट बंडूरा की, कर्ट लेविन की थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है। तो बहुत सारी थ्योरी पढ़ेंगे। तो इसके अलावा जैसे कुछ बेसिक टॉपिक्स रहते हैं हमारे, जैसे NEP 2020, NEP रहेगा 2020, NCF रहेगा 2005, RTE रहेगा, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। NCF मीन्स है नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी पढ़ेंगे। इसके अलावा कुछ टर्म जैसे इंक्लूसिव एजुकेशन, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन, ये सब पढ़ेंगे। तो ये हमारा CDP का कंप्लीट सिलेबस है। इसके अलावा हम CDP के सिलेबस के अलावा हम सब्जेक्ट पेडालॉजी को पढ़ेंगे। सब्जेक्ट पेडालॉजी में मेनली जो रहेगी CTET, HTET, और जो कॉमन रहेगी वो इंग्लिश पेडालॉजी और हिंदी, दोनों की पेडालॉजी का सिलेबस बिल्कुल सेम है, डिफरेंस ओनली लैंग्वेज का है। तो जब हम इनको पढ़ेंगे तो बाइलिंगुअल पढ़ेंगे, ताकि हम इंटर रिलेट करते हुए इंग्लिश और हिंदी दोनों की CDP को एक साथ इजीली समझ सकें।
तो मैं आपको इंग्लिश पेडालॉजी का सिलेबस बता देती हूँ, वो आप देख लेना। इंग्लिश पेडालॉजी में लैंग्वेज रहेगा, इट मीन्स हिंदी में भाषा। लैंग्वेज के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, लैंग्वेज के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, लैंग्वेज का नेचर कैसा है, लैंग्वेज की स्किल पढ़ेंगे, मल्टीलिंगुअल पढ़ेंगे, लैंग्वेज मैगजीन पढ़ेंगे और कुछ बेसिक टर्म लाइक एज फोनेटिक, मॉर्फोलॉजी, स्किमिंग, स्कैनिंग, पैराफ्रेजिंग, ये सब। इसके साथ साथ अगर हम हिंदी का सिलेबस देखें तो लैंग्वेज इट मीन्स भाषा क्या है, भाषा का क्या उद्देश्य है, भाषा का कैसा व्यवहार है, भाषा कौशल क्या है, बहुभाषिता क्या है, क्या क्या मैगजीन है भाषा के, और कुछ लर्निंग डिसेबिलिटी पढ़ेंगे। लर्निंग डिसेबिलिटी में हमारा क्या आएगा, जैसे ऑटिज्म हो गया, ADHD हो गया, ठीक है, ADHD हो गया, मेंटल रिटार्डेशन हो गया। इसके अलावा एक टॉपिक रहेगा CCE। CCE क्या होता है, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन। इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, ऐसे क्या होता है, FA क्या होता है, पीयर असेसमेंट पढ़ेंगे, सेल्फ असेसमेंट पढ़ेंगे, टीचर असेसमेंट पढ़ेंगे, इसके अलावा ग्रेडिंग सिस्टम क्या होता है, ठीक है, और हमारा डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है, रेमेडियल क्या होता है। इसके अलावा एकेडमिक स्टडी करेंगे, और हम स्पोर्ट्स में कैसे हैं, एकेडमिक और नॉन एकेडमिक दोनों के बारे में पढ़ेंगे। पोर्टफोलियो हो गया, एनेक्डोटल रिकॉर्ड हो गया, ये कुछ बेसिक टर्म्स है। तो ये हमारा ओवरऑल सिलेबस है जो आपका CDP का है, और आपका हिंदी पेडालॉजी और इंग्लिश पेडालॉजी का सेम है, बस लैंग्वेज डिफरेंस है। तो ये मेरी फर्स्ट क्लास है, डेमो क्लास है, जिसमें हमने ओनली सिलेबस का डिस्कशन किया है। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम अपना टॉपिक वाइज क्लास स्टार्ट करेंगे। आई होप कि हम जो सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो CDP का करेंगे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ऑल्टरनेट डे पे हमारा CDP का 1 क्लास रहेगा और ऑल्टरनेट डे पे सब्जेक्ट पेडालॉजी का रहेगा। इसके साथ साथ जैसे ही हमारा ये सिलेबस कवर अप हो जाएगा तो हम नेक्स्ट साइंस पेडालॉजी और मैथ पेडालॉजी भी स्टार्ट करेंगे। और जो ये हम पेडालॉजी क्लास करेंगे ये PRT लेवल, TGT लेवल और PGT लेवल, तीनों लेवल के लिए सेम क्लासेस रहेगा, CTET HTET के लिए भी। इसके साथ साथ मैं आपको मैथ्स का TGT का सिलेबस भी कराऊंगी, उसमें मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करूंगी, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगी, और 1 क्लास पर डे आपकी मैथ की रहेगी जो टारगेट करेगी TGT HTET के लिए और CTET के लिए, सभी एग्ज़ाम के लिए। तो ये मेरी फर्स्ट डेमो क्लास वीडियो थी, आपको कैसी लगी आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, और नेक्स्ट क्लास के लिए वेट कीजिए। ओके, टेक केयर, बाय बाय।